तो हमारे पास क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर. If distance of the object from the pole of the mirror is 8 centimeter, then use mirror formula to determine the position of the image formed. Draw a labeled ray diagram to justify your answer in this case. तो हमें एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है. तो 12 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है और 8 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यानी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया है. तो जाहिर सी बात है इमेज जो है वो यहाँ कहीं बनेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसके क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं. यहाँ पे इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और लार्जर बनती है. तो चलिए इसे अब अच्छी तरह से कैलकुलेट करके और फिर बाद में रे डायग्राम बनाएंगे. तो चलिए सबसे पहले फार्मूला लगाकर इमेज की डिस्टेंस मिरर से कितनी दूर बन रही है ये निकाल लेते हैं. तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. कॉन्केव मिरर है तो इसकी फोकस जो है माइनस में होगी, यानी कि 1/-12 इक्वल टू 1/v प्लस ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं और ऑब्जेक्ट भी मिरर के लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए ऑब्जेक्ट को भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा. जैसा कि हमें पता है कि अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस ले तो इस साइड हमें x की वैल्यू पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू नेगेटिव, और y की साइड जाए तो ऊपर की साइड पॉजिटिव और नीचे की साइड नेगेटिव. तो सेम वैसा ही साइन कन्वेंशन इस सॉल्यूशन में भी फॉलो होता है. तो चलिए अब सॉल्व करते हैं. -1/12 और -1/8 लेफ्ट हैंड साइड जाके +1/8 बन जाएगा इक्वल टू 1/v. नाउ अगर हम सॉल्व करें तो LCM आ जाएगा 24, 12 2 ज़ा 24 यानी -2 प्लस 8 3 ज़ा 24 यानी कि +3 इक्वल टू 1/v. तो 1/24 इक्वल टू 1/v, यानी यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल रही है 24 सेंटीमीटर. तो हमें पहले से ही पता था कि v पॉजिटिव मिलने वाला है, क्योंकि जब भी इमेज फोकस और पोल के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल और पॉजिटिव साइड बनती है. ये एक बहुत ही स्पेशल केस है कॉन्केव मिरर का. चलिए मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं. हालांकि क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन नहीं पूछा है, पर जस्ट इन केस अगर पूछा होता तो कैसे निकालते हैं. तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u. तो -24 अपॉन u यानी -8 3 ज़ा 24. तो मैग्नीफिकेशन 3 आ गया. मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है, यानी कि इमेज जो है बड़ी बनी है, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में यानी इमेज इरेक्ट बनी है, यानी ऊपर की तरफ. चलिए अब हम अपना फाइनल रे डायग्राम बनाते हैं. तो चलिए फोकस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, u 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था और v हमने कैलकुलेट कर लिया 24 सेंटीमीटर. तो चलिए सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं जहाँ पर एक कॉन्केव मिरर रखा हुआ है. अब इस कॉन्केव मिरर से फोकस जो है वो -12 सेंटीमीटर दूर है. तो चलिए इसे यहाँ पे मान लेते हैं फोकस पॉइंट है. अब फोकस से डबल जो है वो सेंटर रहता है, तो मान लेते हैं यहाँ सेंटर है, यानी कि 24 सेंटीमीटर दूर पे. अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, 8 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहाँ कहीं पे. अब हमें कोई भी 2 रे लेनी पड़ेगी कि जहाँ कट हो रहा है वहाँ पे हमें इमेज मिलती है. तो पहला रूल हम लगाते हैं कि अगर कोई लाइट रे पोल से पास हो रही है तो वो उसी एंगल से वापस चली जाएगी, और अगर कोई लाइट सेंटर से जा रही है तो वो सेंटर पे ही लौट जाएगी. तो इसका रे डायग्राम बनाने के लिए
अगर कोई लाइट सेंटर पे जा रही है तो वो उसी रास्ते से लौट जाएगी, यानी कि ऐसा ये डायग्राम बनेगा। और क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो हम इसको बैक ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कट पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे जो दो रे हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ हमारी इमेज बनेगी। और क्योंकि इमेज जो है वो मिरर के बिहाइंड बन रही है, यानी कि मिरर के कॉनकेव मिरर के राइट साइड बन रही है, इसलिए एक वर्चुअल इमेज होगी। जिसकी डिस्टेंस है मिरर से 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रे डायग्राम है। इसको P ले लेते हैं, इस पॉइंट को F। तो अब हमारा रे डायग्राम कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।